अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है पीटी रीडिंग के ऊपर। रीडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, स्पेशली जब थोड़ा सा पैसेज मुश्किल आता है या उसमें वोकैबलरी मुश्किल होती है। कुछ सिंपल टिप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप इस अपनी हर्डल को थोड़ा सा आसान कर सकते हो अपने लिए, और रीडिंग के ऊपर इस डायरेक्शन में अगर फोकस करोगे तो ओवरऑल आपके रीडिंग के मार्क्स पे बहुत ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले अगेन मैं बार बार ये चीज़ मेंशन करता हूँ पीटी की सारी वीडियोस में कि मार्किंग क्राइटेरिया को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको पता है कि स्पीकिंग के अंदर से भी हमारे पास रीडिंग में बहुत मार्क्स आ रहे होते हैं। अगर आपका स्पीकिंग ठीक नहीं होता तो चांसेस हैं कि आपकी रीडिंग में भी मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो जो फोकस है वो रीडिंग से ज़्यादा थोड़ा सा अगर हम स्पीकिंग के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो मैं रीड अलाउड से स्टार्ट करना चाहूँगा। ये ज़रूरी है कि आप रीडिंग के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जैसे क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उस पर बहुत फोकस करो, लेकिन आपने रीड अलाउड को निगलेक्ट कभी भी नहीं करना। रीड अलाउड एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि फ्रिक्वेंटली आता भी है, उसकी तादाद भी ज़्यादा होती है एग्जाम के अंदर, और अगर आपका वो एक्यूरेट डिलीवर हो जाता है तो वो आपको ना सिर्फ स्पीकिंग में फ़ायदा देगा बल्कि वो आपको आपको रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो आपने क्या करना है कि जब आप अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू हैव वेरी गुड कमांड ऑन रीडिंग स्पीकिंग रीड अलाउड। रीड अलाउड के अंदर जितना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आप बोलेंगे, जितना आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपकी फ्लुएंसी ठीक होगी, उतने ही ज़्यादा आपके रीडिंग में मार्क्स आएंगे। फ्लुएंसी का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप तेज़ तेज़ पढ़ो और आप बीच में से चीज़ें स्किप करो और उसको बस जल्दी से गो थ्रू करो और कहीं आपको सांस लेने का टाइम भी ना मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्लुएंसी का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपका जो कंटेंट है वो क्लियरली सुनाई दे, उसके अंदर जो कनेक्शंस हैं वो प्रॉपर हों, और जहाँ पर फुल स्टॉप्स या कॉमा है वहाँ पर आप थोड़ा सा रिलेटिवली लंबा पॉज ले सकते हैं। उसके अलावा आपने कहीं पर बहुत ज़्यादा लंबा पॉज नहीं लेना। और वैसे भी ये भी मैं ऑलरेडी कई दफ़ा मेंशन कर चुका हूँ कि अगर आप 3 सेकंड से ज़्यादा लंबा पॉज लोगे इन द स्पीकिंग सेक्शन तो वो ऑडियो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो कहीं पे भी आपने लंबे पॉजेस नहीं लेने हैं, लेकिन ये भी नहीं मतलब इसका कि आप भागते चले जाओ और आप कंटेंट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करो। जो चीज़ जिस पे एम्फेसाइज करना है उस पे एम्फेसाइज करो। कोई नंबर्स आते हैं, कोई ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट कंटेंट आता है जिसके ऊपर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको प्रॉपरली प्रोनाउंस करो, उसको क्लियरली प्रोनाउंस करो, ताकि एआई को आपका एक एक वर्ड जो है वो समझ आए और वो आपको उसके हिसाब से मार्क्स दे सके। अब यहाँ पर एग्जामिनर जो है वो हमारे पास चूँकि एआई है, कोई इंसान नहीं है, तो आपको कोई भी एरर का चांस नहीं मिलने वाला। अगर आप थोड़ा बहुत भी फ्लुएंसी में या प्रोनाउंसिएशन में मसला करते हो तो आपको मार्क्स आपके कट जाएंगे, ब्रूटली कटेंगे इनफैक्ट। तो दिस इज द ड्रॉबैक, वन ऑफ द ड्रॉबैक्स दैट यू माइट फेस व्हेन एवर यू आर अपेयरिंग इन द पीटी, के कंप्यूटर आपको कोई भी लेवरेज नहीं देने वाला कभी भी, राइट। तो अब पहली चीज़ ये हो गई कि आपने रीड अलाउड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। उसमें जितना ज़्यादा क्लियर होगा, उसमें जितना ज़्यादा अच्छी प्रोनाउंसिएशन होगी, उतने ही ज़्यादा आपकी रीडिंग में मार्क्स आएंगे। अब हम आते हैं रीडिंग के फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन टाइप के। रीडिंग में अगर किसी क्वेश्चन टाइप के ऊपर आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है तो वो फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन टाइप ही है। लेकिन अब इसमें फोकस करने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इस पर अंदाजे लगाओ और सारी ब्लैंक्स जो हैं वो अंदाजे के साथ फिल करने की कोशिश करो। एटलीस्ट प्रॉम्प्ट को समझने की कोशिश तो की जाए ना। मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि वो इससे जान छुड़वाने की कोशिश करते हैं और वो बस इसको जल्दी से किया और समझने की भी ज़रूरत नहीं है, जो भी अंदाज़ा जो भी दिल किया कि अच्छा यहाँ पर ये वर्ड आना है वहाँ पर वो लगा दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तरह यहाँ पर भी आपकी समझ की जो आपके बेसिकली जो टेस्ट किया जा रहा है वो आपका ये स्किल टेस्ट किया जा रहा है कि आप इतने फ्लुएंट हैं इंग्लिश में कि आप कोई लिखा हुआ कंटेंट पढ़कर उसको फिल कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इन ब्लैंक्स में क्या आना है, और उन ब्लैंक्स में ऐसा वर्ड डालें जो कि उस पूरी बात को कंप्लीट कर दे, उसका मीनिंग कंप्लीट कर दे, राइट। तो मीनिंग समझ आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मीनिंग समझ नहीं आ रहा तो इसका एक साइन ये है कि आपकी वोकैबलरी बहुत ज़्यादा बेसिक है। और सबसे पहले जब भी आप पीटी की तैयारी स्टार्ट करो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू स्टार्ट बिल्डिंग योर वोकैबलरी, क्योंकि अगर उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो पीटी में अच्छा परफॉर्म करना इन द रीडिंग सेक्शन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मैं ये ऑलरेडी कई दफ़ा बड़ा एम्फेसाइज कर चुका हूँ इसके ऊपर कि वोकैबलरी इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक जिसके ऊपर आपकी पूरी रीडिंग जो है वो सपोर्ट कर रही है। अगर आपको अगर बेसिक से थोड़े से एडवांस या मीडियम लेवल वर्ड भी आपको नहीं समझ में आते, उसको कॉम्प्रीहेंड आप नहीं कर सकते, तो इट मीन्स के यू नीड टू वर्क ऑन दैट। और उस पर काम करना कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आप डिफरेंट जो पैसेजेस की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसी पैसेज में से जो मुश्किल वर्ड आ रहे हैं उनकी एक लिस्ट बना लो, ताकि वो वर्ड्स अगर दोबारा एग्जाम के अंदर कहीं पे रिपीट हों तो एटलीस्ट आपको उसका मतलब पता हो। सो वोकैबलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड के व्हाट्स हैपनिंग देयर। अगर आपको उसकी समझ नहीं आती तो आपने तसल्ली से समझना है, फिर अगले पैसेज के ऊपर जाना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको गुजारो मत और उससे जान मत छुड़वाओ।
क्योंकि जितनी ज़्यादा आपका वोकैबुलरी बैंक होगा और जितनी आपकी प्रैक्टिस में अच्छी आपको समझ आ रही होगी, एग्जाम के अंदर भी आपको ब्लैंक्स के अंदर उतनी ही समझ आएगी। नाउ द थर्ड पॉइंट इज के यू डोंट हैव टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक प्रॉपर स्किल है रीडिंग के अंदर, चाहे वो आइल्स की रीडिंग हो, चाहे वो आपके पास इसकी पीटी की रीडिंग हो, या किसी और भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रीडिंग हो, उसके अंदर जो टाइम मैनेजमेंट है एक सेपरेट स्किल की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। अब इसमें ये तो ठीक है, मैटर किया करता है कि आप कितने अच्छे से समझ सकते हो और कितनी कर सकते हो, उसको क्विकली समझ कर सकते हो, बट इट ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि क्या आप उस वक्त उसको उस गिवन टाइम में सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। अगर आपको अनलिमिटेड टाइम मिलेगा तो कोई भी उसको तसल्ली से पढ़ के सॉल्व कर सकता है, बट द होल आइडिया इज कि यू कैन क्विकली अंडरस्टैंड इट। अब अगर हम इसका टाइम ड्यूरेशन देखें तो आपके पास जो हाफ एन आवर है रीडिंग के लिए, उसमें ज़रूरी है कि आप किसी भी एक रीडिंग पैसेज के ऊपर, जो ब्लैंक्स वाला पैसेज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर आप 2-2.5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी स्पेंड मत करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ, तो नेक्स्ट पैसेज के ऊपर 2-2.5 मिनट लगाओ। इसी तरह अगर कोई थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे MCQs वाले क्वेश्चन है, उसके ऊपर आपने 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना। रीऑर्डर पैराग्राफ इज अगेन अ लिटिल बिट ट्रिकी, क्योंकि उसके अंदर सारे आपको लाइंस पढ़नी पड़ती हैं, सारे सेंटेंसेस पढ़ने पड़ते हैं और फिर उनको अरेंज करना पड़ता है। सो आइडियली आपको उस पर 2 मिनट से ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो टाइम डिवीजन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड यू हैव टू स्टिक इट रिलीजियसली, क्योंकि अगर आप इसको नहीं कर पाते तो आपका कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वो ज़रूर मिस हो जाएगा, राइट। लास्ट पॉइंट इज दैट यू नीड टू ओनली फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स और आपके पास रीऑर्डर पैराग्राफ्स। MCQs की इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत कोई खास मार्क्स ऐड नहीं कर रहा, और उसके बाद वो क्वेश्चन भी बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं आता। 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स के भी और सिंगल चॉइस सिंगल आंसर्स के भी। एक तो ये कि आपने उसके ऊपर ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है, और दूसरा ये कि अगर मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स की बात करें तो उसमें अगर आपको कोई क्लियर नहीं है ऑप्शन, तो वो आपने चूज नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है उसकी। तो आपने क्या करना है कि आपको जो एक सबसे ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है बस उसको सेलेक्ट करो और आगे चले जाओ, क्योंकि अगर आप नहीं सेलेक्ट करते तो उसका तो 0 है, और अगर आप गलत सेलेक्ट कर लेते हो तो उसका -1 है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर वेरी मिनिमल थिंग्स, बट लेकिन अगर आप ओवरऑल इसके ऊपर थोड़ा सा डेडिकेटेडली फोकस करोगे तो आपके रीडिंग के जो मार्क्स हैं वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हो सकते हैं पीटी के अंदर। और कोई भी सेक्शन जो है आपने उसको लाइट नहीं लेना, हर सेक्शन की अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अच्छी बात यह है क्योंकि स्पीकिंग से आ रहे हैं मार्क्स इसमें, तो आप स्पीकिंग के ऊपर फोकस करके अपने रीडिंग को कवर कर सकते हो बहुत हद तक, इफ़ योर वोकैबुलरी इज नॉट अप टू द पार। I hope this was helpful, and please do follow these tips and let me know if these were helpful or not. Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one. Allah Hafiz.